नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। शिवा ठाकुर, उम्र 40 साल, भोपाल के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उसने सैकड़ों रातें ट्रक में गुजारी थी। न भूख की परवाह, न नींद की, बस स्टीयरिंग और सड़कें ही उसका संसार थी। 1 जून की गर्म दोपहरी को कंपनी मालिक ने कहा, शिवा, सुबह कल तक नागपुर में ये माल पहुंचाना है। टाइम बहुत टाइट है, सीधा NH 347 से जाना पड़ेगा। शिवा ने माथे पर पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपने किसे समझा है? NH 347 क्या, मैं तो बस्तर पहाड़ी रास्तों से भी माल पहुंचा सकता हूं। लेकिन पीछे से एक बुजुर्ग ड्राइवर ने धीरे फुसफुसाया, शिवा, उस हाईवे से मत जा, रात में मत निकलना भाई। शिवा हंसते हुए जवाब दिया, भूत भूत ये यकी है क्या ताऊ, वो तो डरपोकों के लिए होते हैं। शिवा रात के 9 बजे विदिशा से निकला। ट्रक ने 10 टन केमिकल लदा था। जून की गर्मी के कारण रात की हवा कुछ राहत देती थी, पर जैसे ही ट्रक NH 347 पर चढ़ा, आसमां में बादल छा गए। चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा। सड़क पर कोई वाहन नहीं। मोबाइल नेटवर्क चला गया। रात के 1:15 पर वन घाटी पहुंचा, पर ऐसा इलाका जहां दर्जनों हादसे हो चुके थे। घाटी से उतरते वक्त ट्रक के हेडलाइट के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत खड़ी दिखी। शिवा ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक अचानक झटका खाकर रुका। उसने खिड़की में झांककर देखा, औरत अब नहीं थी। वह मन ही मन बड़बड़ाया, अरे बाप, मेरी आंखों का धोखा होगा, नींद आ रही है शायद मुझे। लेकिन जैसे ही वह ट्रक स्टार्ट करने को हुआ, ड्राइवर साइड की खिड़की पर थप थप की आवाज़ आई। शिवा घबराया देखा, एक झूरीदार औरत बिना पलक झपकाए ट्रक की खिड़की से झांक रही थी। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, पर आवाज़ अंदर गूंज रही थी, तू नहीं बचेगा। शिवा ने झट से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को घाट के नीचे दौड़ा दिया। लेकिन स्पीड बढ़ाते वक्त ट्रक जैसे खुद ब खुद भारी होता चला गया। स्टीयरिंग अपनी मर्जी से मुड़ने लगा। शिवा अब घाटी से नीचे उतर रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने मोबाइल उठाया, पर नेटवर्क नहीं था। उसने रेडियो ऑन किया ताकि मन बहले, मगर रेडियो से आवाज़ आई, मौत के रास्ते पर तू अकेला नहीं है। शिवा चौंक गया। उसने रेडियो बंद किया और फिर से ऑन किया। अब सिर्फ तेज फुसफुसाहट और उस औरत के कहराने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ, कोई बचा लो। शिवा ने रेडियो उखाड़ कर फेंक दिया। उसने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग भारी हो गया था और ट्रक के शीशे पर बाहर से उल्टे हाथ के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आगे 4 किलोमीटर बाद एक पुराना शिव मंदिर आता है। शिव मंदिर, ये मंदिर 300 साल पुराना है और मान्यता है कि ये जगह भूत प्रेत से रक्षा करती है। शिवा ने जैसे ही मंदिर का बोर्ड देखा, उसने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया। ट्रक की स्पीड अपने आप धीमी हो गई, जैसे कोई शक्ति ट्रक को उस मंदिर की ओर खींच रही हो। वह मंदिर के पास रुका, उतरकर मंदिर के अंदर गया। वहाँ का पुजारी उसकी हालत देखी और पूछा, बेटा, वन घाटी से आया है? शिवा ने सिर हिलाया और पुजारी ने गंभीर होकर कहा, उस घाटी पर एक औरत की आत्मा है। 13 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी। तब से वह हर उस ड्राइवर की जान लेना चाहती है जो रात में उस घाटी से गुजरता है। शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं मर जाऊंगा बाबा? वह पुजारी ने डिब्बे से भस्म निकालकर उसके माथे पर लगाई और कहा, भोलेनाथ की कृपा है, अब जाओ, लेकिन याद रखना, जब वह औरत अगली बार दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर समा जाएगी। सुबह के 4 बजे थे। शिवा ने सोचा वह मंदिर के पास थोड़ा आराम कर ले, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने ट्रक स्टार्ट किया और नागपुर की ओर चल पड़ा। और कुछ किलोमीटर बाद ट्रक में एक औरत बैठी मिली, काली साड़ी,
उलझे बाल और बिना चेहरे के। शिवा ने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन ट्रक के ब्रेक मारने से इनकार कर दिया। औरत ने धीरे से कहा, तू भी उसी जैसा निकला। ट्रक एकदम उल्टी दिशा में घूम गया और वापस उस घाटी की ओर दौड़ पड़ा। शिवा की आंखें अचानक खुद ब खुद बंद होने लगी और उसे एक सपना दिखा। 13 साल पहले एक ट्रक उसी घाटी पर रुका था। ड्राइवर शराब के नशे में था। एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। ड्राइवर ने उसे ट्रक को बिठाया और कुछ ही देर बाद उसे जंगल में खींच लिया। शिवा चीख पड़ा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। आवाज़ आई, क्योंकि तुम अब उसके शरीर में हो और वो तेरे शरीर में। शिवा का शरीर कांप रहा था। अब वह खुद को ट्रक की ड्राइविंग सीट पर नहीं, जंगल में उस औरत की जगह पर था जिसे बलात्कारी घसीट रहा था। शिवा की आंखें खुली तो वह खुद को ट्रक के बाहर झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ पाया। शरीर थरथरा रहा था, कपड़े गंदे हो चुके थे और सिर पर गहरी चोट थी। ट्रक वही कुछ दूरी पर रुका हुआ था। हेडलाइट अब भी जल रही थी। उसने देखा, ट्रक के बोनट पर खून के धब्बे थे। ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। जब वह करीब गया तो देखा, खुद उसका ही शरीर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वो शिवा अब बिना पलक झपकाए मुस्कुरा रहा था। अचानक पास की झाड़ियों से सफ़ेद साड़ी वाली औरत वही औरत निकली। अब वह रोदन नहीं कर रही थी, वह स्थिर थी, शांत और क्रोधित। उसने कहा, तेरे जैसा नहीं है ये शिवा, पर अब मैं इससे बाहर नहीं जा सकती। मैंने तेरे शरीर को ले लिया क्योंकि मुझसे न्याय किसी ने नहीं किया। शिवा चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों सज़ा दे रही हो। औरत की आंखों में आंसू निकले। मैंने भी कुछ नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ बलात्कार हुआ। मेरी लाश को ट्रक से घसीटा गया, फिर उसी घाटी में जला दिया गया। बिना नाम, बिना पहचान, कोई केस नहीं, कोई खबर नहीं। शिवा काँप गया। मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, बस मेरा शरीर मुझे वापस दे दे। उस औरत ने कहा, अगर तू सच में मुझे न्याय दिलाना सकता है तो आज रात 12 बजे बनघाटी पुलिया पर मेरी आग बहा दे। एक पुराना कुआं है, वो मेरी आत्मा को मुक्ति देगा। शिवा अब आत्मा की स्थिति में था। ट्रक खुद चला सकता था। ट्रक उसके शरीर में बैठी आत्मा में नियंत्रण में था, लेकिन वह अंदर से ट्रक को महसूस कर सकता था। उसने ट्रक को आत्मा के बताए हुए कुएं की ओर मोड़ दिया। रास्ता बहुत ही डरावना था। पेड़ों की डालियां सड़क पर गिर रही थी। ट्रक अपने आप झटके खा रहा था। रेडियो से अजीब आवाज़ें फिर से शुरू हो गई, तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे। रास्ते में एक बार फिर से एक औरत की चीख सुनाई दी। ट्रक रुका, लेकिन शिवा ने खुद को रोक लिया। उसने मन में दोहराया, ये सब भ्रम है, मुक्ति का समय करीब है। जैसे ही ट्रक पुलिया पर पहुंचा, आसमां से बिजली कड़कने लगी। काले बादलों ने चांद को ढक लिया। कुआं अब दिखने लगा था। उसके पास टूटी फूटी ईंटें और काले जल की गंध। शिवा की आत्मा ने खुद को संभालते हुए कुएं के पास पहुंचाया और वहां खड़े पुजारी, जिसे वो शिव मंदिर में मिला था, उसको देखा। वहाँ पुजारी पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने शिवा की आत्मा को देखा और कहा, आज रात दो आत्माओं का फैसला होगा, या तो मुक्ति या श्राप। शिवा ने हाथ जोड़कर पुजारी से मदद मांगी। हे पुजारी, एक लोटे में गंगा जल और भस्म लेकर वह स्थान को शुद्ध किया और तब सफ़ेद साड़ी में वही आत्मा प्रकट हुई। पर अब उसका चेहरा विकृत था। उसके चारों ओर आग की लपटें थी। मुझे क्यों रोका जा रहा है? अब मैं इस शरीर से बाहर नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। और पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं हनुमते रुद्राय हे फट। शिवा ने उसी समय वो राख कुएं में डाल दी जिससे उस औरत की अस्थियां थीं। जैसे ही राख पानी में समाई, आत्मा से एक चीख मारी। पूरा कुआं आग की लपटों से गिर गया और फिर सब शांत हो गया। अचानक शिवा का शरीर ट्रक से बाहर गिरा। अब असली शिवा की आत्मा उसमें लौटने लगी थी। अब वह बेहोश हो गया। शिवा अब ट्रक ड्राइविंग छोड़ चुका था। अब वह गांव के बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देता है और बनघाटी मंदिर में पूजा करता है। उसने
NH 347 से गुजरने वाले हर ड्राइवर को एक बोर्ड बनवाकर चेतावनी दी है, रात को वन घाटी से ना गुजरें।